Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel EcoGuru. And today I am discussing with you the topic of financial management. बिजनेस फाइनेंस का सबसे पहला टॉपिक है ये. बिजनेस फाइनेंस आपका यूजीसी नेट का 4th यूनिट है. उसका सबसे पहला टॉपिक है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसकी अप्रोचेस कौन कौन से हैं. तो हम डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस. मैनेजरियल फाइनेंस का एक पार्ट है ये. और अगर हम बात करें बिल्कुल अर्ली स्टेज पे, तो जब स्टार्टिंग आई थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. बट अब अगर बात करें अब प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में अपने आप में एक सेपरेट डिसिप्लिन है. क्या नाम है इसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट्स मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग the financial financial management is related with or is a part of managerial finance. The function of financial management is planning and controlling the financial activities of the firm. मतलब जो भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, प्रोक्योरमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो, और अचीविंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हो, वो सारे के सारे हम लोग किससे अचीव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जितना ज्यादा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज्यादा आपका ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा एफिशिएंटली. और इससे क्या होगा? उसका जो मेन टारगेट है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज और एंड जनरेट द मैक्सिमम आउटपुट, वो सारे जो है हम लोग टारगेट्स अचीव कर सकते हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. विदाउट फाइनेंस नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली. बिजनेस फाइनेंस is very essential term. It is useful for planning and controlling the financial activities of the organization. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बहुत असेंशियल है. अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक की, अप्रोचेस. इसकी दो अप्रोचेस है. सबसे पहले एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है. इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार. कोई भी फीचर दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि इट इज रिलेटेड विद ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, और आपको आंसर करना होगा. तो यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत ही रिजिड अप्रोच थी. उसके अंदर क्या था कि जो रोल था फाइनेंशियल मैनेजर का, वो लिमिटेड था. वो कहां तक लिमिटेड था कि भाई फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो सिर्फ ये बताएगा कि भाई हमने फंड कितने रेज करने हैं. दूसरा, उसके बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से फाइनेंशियल मैनेजर का कोई कंसर्न नहीं था. दूसरा, जो फंड्स थे वो रेस करने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्सेज पे ज्यादा डिपेंड थे, इंटरनल सोर्सेज पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था. तीसरा, जो फर्म के फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स थे, जो इंटरनल मैटर थे उनको इग्नोर किया जाता था, और जो एक्सटर्नल मैटर थे उनको क्या किया जाता था? उनको ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती थी. फंड जो रेस किया जाता था, लॉन्ग टर्म सोर्सेज फंड जो सोर्सेज है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज को इग्नोर किया जाता था. और जो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसको तो टोटली इग्नोर किया जाता था. तो वहां पर क्या था? मैनेजमेंट और जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी, ये कंसर्न थी सिर्फ किसके साथ? कॉर्पोरेट फर्म्स के साथ. जो नॉन कॉर्पोरेट फर्म्स थी, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स या एनजीओस, उनके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ भी बेनिफिशियरी नहीं था. तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी? इट इज अ वेरी रिजिड अप्रोच. द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज लिमिटेड.
ओनली 3 थिंग्स कंसिडर फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। ओनली सिर्फ 3 चीजें यहाँ पर हम कंसिडर करते थे। फर्स्टली इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन से सोर्स से हमने फाइनेंस करना है, वो ज्यादा प्रेशराइज किस पे करते थे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म को क्या करते थे, टोटली इग्नोर। इश्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच फंड्स आर रेज्ड, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता था किस शेयर से, मतलब किस सोर्स के थ्रू हमने, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने क्या करना है, फंड रेज करना है। देन लीगल और अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स सोर्स ऑफ फंड, इसमें सिर्फ क्या करते थे, लीगल और अकाउंटिंग रिलेशनशिप को शो करते थे। यहां पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को पूरी तरह इग्नोर किया जाता था। फाइनेंस मैनेजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके रोल को क्या किया था, लिमिटेड कर दिया गया था। उनका रोल सिर्फ था कि फंड को ये देखना नीड कितनी है और रेज करना, उसके बाद उनका कोई रोल नहीं था। जबकि होना ऐसा चाहिए, जो फाइनेंस होता है वो सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है, बाकी सारे जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड करेंगे फाइनेंस पे। तो फाइनेंस मैनेजर का जो रोल होगा वो ब्रॉड होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या था, लिमिटेड था। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यहाँ पर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इग्नोर किया था, सॉरी। और यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें कंसिडर की गई थी, कौन कौन सी, कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, किस इंस्ट्रूमेंट से हमने रेज करना है, और लीगल रिलेशनशिप क्या है बिजनेस सोर्स के सोर्स ऑफ फंड्स में। तो इसलिए इसके जो थी ड्रॉबैक थे ये किसके, ट्रेडिशनल अप्रोच के। अब बात करते हैं हम मॉडर्न अप्रोच की। तो मिड ऑफ 1950s, ये कब आया था, ये फॉर्म में आया था इन मिड ऑफ 1950s। जैसे जैसे डेवलपमेंट आई, जैसे जैसे नई इनोवेशन हुई, तो नीड स्टार्ट हो गई कि हमें एक नई अप्रोच की जरूरत है, इसलिए अपने फाइनेंस रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। एज अ रिजल्ट द न्यू अप्रोच विच इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वो क्या थी, दिस इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। इसके अंदर जो यहां पर इसकी लिमिटेशंस थी वो सारी के सारी इन्वॉल्व कर दी उसकी क्वालिटीज में। इट मींस यहां पर जो रोल था फाइनेंशियल मैनेजर का वो ब्रॉड कर दिया गया, लिमिटेड ना रह, वो क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को मेन एम बना लिया गया। साथ ही कंसिडर किया गया किसको, फंड रेज करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर के साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाने लगा, कि हम इंटरनल सोर्स से भी हम लोग फंड रेज कर सकते हैं। साथ ही इसमें हमने इट कंसिडर फॉलोइंग मेजर थिंग्स, वो 3 मेजर थिंग्स से क्या, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड्स एन एंटरप्राइज शुड कमिट। सबसे पहले हम डिसाइड करते थे कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड चाहिए, मतलब कितना हमें करंट एसेट्स के लिए चाहिए, कितना हमें फिक्स एसेट्स के लिए चाहिए, कितना हमें एज ए वर्किंग कैपिटल चाहिए। सबसे पहले इसका क्या करता था फाइनेंस मैनेजर, एस्टिमेट लगाता था। देन हाउ शुड द फंड्स रेज्ड, वो फंड जितना रिक्वायर्ड है कैसे रेज करना है, डेब्ट इक्विटी का कितना रेशियो लेना है, वर्किंग कैपिटल का कितना रेशियो लेना है, वो इसके साथ हम इस अप्रोच में हम लोग क्या करते थे, डिसाइड करते थे। देन इन व्हाट स्पेसिफिक एसेट, जब फंड रेज हो जाता था कि कौन से प्रोजेक्ट में हमने वो पैसा लगाना है, इट विल डिसाइडेड इन दिस अप्रोच, द मॉडर्न अप्रोच। तो जो इसके ड्रॉबैक थे वो क्या बन गई थी, इसकी क्वालिटीज बन गई थी। जो इसके डिसएडवांटेजेस थे किसके, ट्रेडिशनल अप्रोच के, दैट्स बिकम द एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। तो दिस इज द biggest difference between both of the approach. One is traditional approach और second one is modern approach. तो आप in short आप कह सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट means to manage the or to control the financial resources of the firm. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना रिसोर्सेज ऑफ फंड्स को, फिर डिसाइड करना थ्रू विच सोर्स वी रेज द फंड्स, देन लास्ट में हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट किसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना है। और ये सब जो प्रोसीजर होता है, ये प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप नाउ वी हैव डिस्कस्ड द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या क्या फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के,
फर्स्टली डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड, सबसे पहला फंक्शन होता है एक फाइनेंस मैनेजर डिटरमाइन करता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, फिक्स असेट्स सेट करने के लिए कितने पैसे चाहिए, और डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए मुझे कितना फंड चाहिए। ये सारा टोटल करने के बाद और मुझे इमरजेंसी के लिए जो सबसे असेंशियल है, किसी भी टेम्परेरी सिचुएशन को, किसी भी मतलब डिफिकल्टी को, अनसर्टेन डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए एज ए रिजर्व, वो सारा टोटल हम करते हैं और डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल नीड्स। तो फाइनेंशियल मैनेजर की पहली ड्यूटी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग करना और डिटरमाइन करना कितना अमाउंट एक्चुअल में नीड है हमारे डिपार्टमेंट को। देन टेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब जब मुझे ये पता होगा कि हमने कितना फंड रेज करना है, जैसे मान लीजिए मुझे पता है आई एम फाइनेंस मैनेजर कि मेरी फर्म को 10 लाख रुपीस चाहिए, तो उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। हाँ, ये देखना, ये डिसाइड करना, फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि ये जो 10 लाख रुपए है ये मुझे कहाँ से रेज करना है, ये मुझे डेप्ट इक्विटी से का रेशो कितना लेना, मुझे कितना डेप्ट लगाना है, इसमें कितना मुझे इक्विटी से रेज करना है, या मुझे बैंक से कितना लेना है, या मुझे कैपिटल मार्केट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना लेना है। ये हम डिसाइड करते हैं किसके अंदर, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब हमें पता लग गया कि हमारी नीड ये है, हमारा फाइनेंसिंग कि हमने फंड रेज भी कर लिया है, अब जो रेज किया है, अगर मान लीजिए हमने डेप्ट इक्विटी से लिया, हमने 6 लाख रुपए डेप्ट से लिए और 4 लाख लिए किसे, इक्विटी से, तो अब हमें क्या करना है, डेप्ट से लिए बेटे मैंने 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीस 10% इंटरेस्ट रेट पर, और इक्विटी से लिए हैं बेटे मैंने 4 लाख रुपए। तो बेटे अब इस पर क्या करना है, हमें इंटरेस्ट भी तो देना है, तो जाहिर सी बात है हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जिसका एनपीवी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हम लोग कैपिटल बस्टिंग के जो मेथड्स हैं उनके थ्रू डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है किस प्रोजेक्ट में हमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। जिस प्रोजेक्ट में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगी उस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। किसके बेस पर होगा, यहां पर हम कैपिटल बस्टिंग और रेशियो एनालिसिस दोनों के मेथड्स लगाकर हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि हमें, और एक बजटरी कंट्रोल कि हमें कहां पर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है फंड को। उसके बाद अब यहाँ फंड डिटरमाइन कर दिया, रेज कर लिया, इन्वेस्ट भी कर दिया, उसके बाद वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब जहां इन्वेस्ट किया जिस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट को डे टू डे जो रिक्वायरमेंट है, उनकी कैश रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करने के लिए हम जो क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिलेटेड डिसीजन लेते हैं कि हमें अपने डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए कितना फंड चाहिए और हमें कितना इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स एंड जनरेट द मैक्सिमम आउटपुट्स। उसके बाद जब हमारा प्रॉफिट्स आ गए, जब हमने अच्छे से क्या किया, प्रोडक्शन किया और एफिशिएंटली यूज किया, तो हमें क्या हो गया, हमने इंटरेस्ट भी पे कर दिया और हमारे पास क्या बच गया, प्रॉफिट बच गए। वो प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस मैनेजर डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैसे, एज अ डिविडेंड। तो डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करता है फाइनेंस मैनेजर। वो डिसाइड करता है कि उसे सारा अमाउंट एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या उसे कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व अपने पास रखना है या कुछ अमाउंट रिटेन अर्निंग करना है। तो ये डिविडेंड पॉलिसी के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं। लास्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमने अपने फाइनेंशियल पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करना है। हमें ट्राई करना है कि हम लोग चीपर सोर्स से फंड रेज करें इन कंपैरेटिव किसके जगह, इक्विटी कैपिटल की जगह। तो हमें ऐसे सोर्स को वो करना है, रेज करना है। हमें अलग अलग मेथड्स लगाने हैं, बजटरी कंट्रोल के मेथड, रेशियो एनालिसिस के मेथड, जिससे हम लोग कंट्रोल कर सके अपने एक्सपेंसेस को और ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो ये हम लोग कहां करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल में। तो ये थे आपके मेन फंक्शंस, कौन कौन से, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स, देन फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन नेक्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन, देन डिविडेंड पॉलिसी और लास्ट वन इज फाइनेंशियल कंट्रोल। अब
यहां तक होने के बाद नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? फर्स्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या कहते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम लोग बोलते हैं कि हमें सेलेक्ट करना है दोज प्रोजेक्ट्स विच आर प्रॉफिटेबल एंड अवॉइड दोज प्रोजेक्ट्स विच आर नॉन प्रॉफिटेबल और लेस प्रॉफिटेबल। जो हमें सिलेक्ट करना उन प्रोजेक्ट्स को जो ज्यादा बेनिफिशियरी हो, और अवॉइड करना उनको जो या तो कम बेनिफिशियरी हो या बिल्कुल ही बेनिफिशियरी ना हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमें अवॉइड करना है। ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हमें ऐसी चीजों को, ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना है जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े, हमारी सेल बढ़े, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो अवेलेबल रिसोर्सेज का, और कम से कम जो हो वेस्टेज हो। हमें ऐसे इफेक्टिव डिसीजन लेने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिससे हमारे प्रॉफिट बढ़े। तो यहां पर सिर्फ उसका कंसर्न सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना है। ये लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं, ये एनपीवी को इग्नोर करते हैं। यहां पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही सिर्फ प्रॉफिट को कंसर्न किया जाता है कि हमें कैसे भी क्या करना है, अपने लॉसेस को रिकवर करना है और उन्हें प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद दूसरा जो है बेनिफिट है वो हमारा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं किसको? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बड़ी मॉडर्न अप्रोच है। वो कहते हैं, इसके अंदर जो ऑथर है वो कहता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने कंसिडर करना है। हम यहां पर प्रोजेक्ट को इसलिए नहीं सिलेक्ट करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग यहां देखेंगे कि उसका एनपीवी कितना आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहां पर हम लोग उस जो है उसके प्रॉफिट से कंसिडर नहीं करेंगे प्रोजेक्ट को, हम लोग कंसिडर करेंगे किससे? कि उस इन्वेस्टमेंट से हमारा इनफ्लो कितना आ रहा है इन कंपैरिजन ऑफ आउटफ्लो। तो यहां पर हम लोग एनालाइज करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अगर वो एनपीवी आता है पॉजिटिव तो दैट प्रोजेक्ट इज गॉट सिलेक्टेड, और अगर वो आता है नेगेटिव तो दैट प्रोजेक्ट रिजेक्टेड। तो वेल्थ मैक्सिमम, वेल्थ की इससे देखते हैं, वो लोग शेयर होल्डर्स को अपनी वेल्थ समझते हैं। वहां पर हम लोग ये नहीं देखते कि हमारा प्रॉफिट हम मॉनेटरी फॉर्म में नहीं कंसिडर कर रहे। यहां पर हम देख रहे हैं कि उससे जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे हमने कितना इनफ्लो, हमारी फर्म में कितना इनफ्लो बढ़ गया है, और जितने में हमने इन्वेस्ट किया था उसको लेस कर देंगे तो हमारा एनपीवी आ जाएगा। अगर हमारा एनपीवी आता है पॉजिटिव तो जो प्रोजेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मिलते हैं अगली क्लास में विद फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, थैंक यू।